अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम अपने पिताजी से, माताजी से, बड़े बुजुर्गों से किसी काम के लिए धनराशि मांगते हैं तो वो क्या कहते हैं? जाओ खुद कमाओ और खर्च करो। ऐसा ही एक व्यक्ति जो कि पेशे से तो व्यापारी था, लेकिन इतना कंजूस था कि अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी बड़ी मुश्किल से खर्च कर पाता था। बच्चे बड़े हुए, एक बच्चे ने कहा कि पिताजी मुझे अपनी दुकान खोलनी है। दूसरे ने कहा कि पिताजी आपके पास इतना धन है, मुझे दे दो, मैंने इंजीनियरिंग की है, मैं अपना एक कारखाना खोलना चाहता हूँ। पिताजी ने धन नहीं दिया। पिताजी क्या करते थे कि जो पैसा आता था उसे इकट्ठा करते और इकट्ठा करने के बाद वो हीरे, जवाहरात, पत्थर ऐसे नगीने खरीद लेते थे ताकि छोटे रहे, आराम से छुपा सके। ऐसे वो काम किया करते थे। एक दिन दोनों बच्चों ने ये कहा कि पिताजी हम घर छोड़ के चले जाएंगे। पिताजी ने कहा कि तुरंत चले जाओ, 1 मिनट भी अब देर मत करो, मैं कोई रुपया पैसा नहीं दूंगा। फिर रात को पिताजी को लगा कि कहीं ये मेरा धन चुरा न ले। रात को रवाना हुए। वो थैली में सारे हीरे जवाहरात रखे हुए थे, वो ले जाकर उन्होंने एक डिब्बे में डालकर अपने खेत के अंदर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, गड्ढा खोद के उसमें गाड़ दिया। लेकिन वो दोनों बच्चे देख रहे थे। उन्होंने देखा पिताजी इतनी रात को कहां गायब हो गए। फिर पिताजी आकर सो गए। अगले दिन बच्चे अपने काम पर लगे। पिताजी भी उस चीज को भूल गए। जाके देखते हाँ भाई खेत में कोई आया तो नहीं है, बस वो वहां खड्डा था, उसे बूट दिया गया था, बस उसे देख के आ जाते, खुश हो जाते। पिताजी की आंखों के सामने देखते ही देखते छोटे वाले बेटे ने दुकान, बड़े वाले बेटे ने छोटा सा कारखाना खोल दिया। पिताजी ने कहा ये बड़ी अच्छी तरक्की कर रहे हैं, क्या चक्कर है, इतना इतना पैसा आया कहां से? तो पिताजी को एकदम शक हुआ कि कहीं इन्होंने मेरे वो हीरे जवाहरात तो नहीं निकाल लिए। वो पहुंचे और वहां जाकर उस डिब्बे को खोला। खोलने पर उसमें पत्थर तो थे, लेकिन सामान्य पत्थर थे खेत के, वो पत्थर नहीं थे। बहुत रोया, गिड़गिड़ाने लगा, दुखी होने लगा। बच्चे आए, पिताजी आपके आशीर्वाद और उन जो अमूल्य हीरे जवाहरात थे उससे मैंने दुकान और कारखाना खोल दिया है, लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। आप बस ये ध्यान रखो कि पहले भी पत्थर थे, अब भी पत्थर ही आपके इस डिब्बे में है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ कलर और साइज चेंज हो गई है। आप बिल्कुल घबराओ मत पिताजी। पिताजी को समझ में आ गई बात कि धन के 3 रूप है। उपभोग यानी एंजॉय करो, कर्म करो, धन खर्च करो, अच्छा मकान लो, अच्छी गाड़ी लो, अच्छा पहनो, अच्छा खाइए अगर पैसा है तो। दूसरा है दान, किसी को दीजिए मदद के लिए, या किसी शिक्षा में, किसी अच्छी चीज हम धर्म की रक्षा के लिए लगाइए। तीसरा है नाश, कफन की जेब नहीं होती है, इसलिए आप धन का उपयोग और उपभोग करना सीखिए। बच्चों ने किया, तरक्की की, पिता को बात समझ में आई। ये कहानी बहुत ही छोटी और सीधी है। क्या सीख मिलती है इस कहानी से? यह कहानी बहुत ही छोटी और सरल सीधी है। इसमें समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि लोग धन को इस प्रकार कमाते रहते हैं कि जब तक वो निधन ना हो जाए, और धन को इस प्रकार ना रखें कि वह उनके लिए पीड़ा बन जाए। धन हमारे भविष्य के लिए जरूरी होता है और यही वजह है कि लोग अपने आने वाले समय को सुरक्षित रखने के लिए धन का संचय करते हैं, बैंक में जमा करते हैं। अपने बच्चों की, अपनों की खुशियों के लिए जरूर धन खर्च करिए। इस वजह से पैसा मत जोड़िए कि कल मैं बीमार हो गया तो क्या करूंगा, और ये सोचकर अगर धन इकट्ठा करोगे तो बीमार जरूर होगे।